हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स यानी रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल को जो हम कंबाइन करते हैं उस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर पे बेस्ड पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग न्यूमेरिकल्स करते आ रहे हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए आखिरी लेक्चर होने वाला है। ठीक है, हमने अभी तक काफी न्यूमेरिकल्स किए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पे, अलग अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स किए हैं। ये आज का जो न्यूमेरिकल है ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, उस पे बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। तो दो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इन दोनों को जरा समझते हैं और फिर इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कंबाइनिंग फोर कॉइल्स of resistances 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm and 24 ohm। यानी आपको चार रेजिस्टेंस दिया हुआ है, 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के, ऐसे चार रेजिस्टेंसेस दिए हुए हैं और कह रहा है कि इन रेजिस्टेंसेस को आपको कंबाइन करना है। और कंबाइन करना है कुछ इस तरीके से कि इनके कॉम्बिनेशन से आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस मिले और इनके कॉम्बिनेशन से लोवेस्ट रेजिस्टेंस मिले। तो वो हाईएस्ट रेजिस्टेंस कितना होगा और किस तरीके से कंबाइन करेंगे, और लोवेस्ट रेजिस्टेंस कितना होगा और किस तरीके से कंबाइन करेंगे, इसके बारे में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। मैं फिर से एक बार पढ़ रहा हूं, व्हाट इज हाईएस्ट एंड लोवेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कंबाइनिंग, यानी वो हाईएस्ट और लोवेस्ट रेजिस्टेंस क्या है जो कि हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय कंबाइनिंग फोर कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस दिस। इन चार रेजिस्टेंसेस को कंबाइन करके हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोवेस्ट रेजिस्टेंस क्या हम लोग कर सकते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको हाईएस्ट कोई भी एक रेजिस्टर आपको गिवन है, कोई भी एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर आपको गिवन है, उसका अगर आपको हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए आप रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करते हैं। कैसे कंबाइन करते हैं? सीरीज में कंबाइन करने पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा उससे ज्यादा रेजिस्टेंस आपको और नहीं मिल सकता है। ठीक है, उससे ज्यादा रेजिस्टेंस उस कॉम्बिनेशन का नहीं मिल सकता है। और लोवेस्ट रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए, ठीक है, लोवेस्ट रेजिस्टेंस अगर आपको चाहिए तो उस केस में बच्चों आपको उन रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टर्स को सीरीज में कंबाइन करना होगा, और लोवेस्ट रेजिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? रेजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन करना पड़ेगा। तो हमसे यही तो पूछा गया है, हाईएस्ट रेजिस्टेंस और लोवेस्ट रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है। तो चलिए जरा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बच्चों हाईएस्ट रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, अगर हाईएस्ट रेजिस्टेंस की बात करें बच्चों तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि इन सारे रेजिस्टर्स को हमें सीरीज में कंबाइन करने, यानी आरएस का मतलब हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। क्योंकि यहां पर चार रेजिस्टर्स हैं इसलिए मैं लिख रहा हूं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी कि 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 12, 24 प्लस 12 36 प्लस 8 44 प्लस 4, इनका हाईएस्ट कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा बच्चों? सीरीज में आएगा 48 ओम के बराबर। और लोवेस्ट रेजिस्टेंस सेकेंड केस में आपसे ये भी पूछ रहा है कि भैया आप लोवेस्ट रेजिस्टेंस बताइए। तो अभी जैसा हमने डिस्कस किया बच्चों कि लोवेस्ट रेजिस्टेंस के लिए हमें रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है, और पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है 1/Rp is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3 plus 1/R4, राइट? तो यहां से आपको मिल जाएगा 1/Rp is equals to, भाई R1 R2 R3 R4 की वैल्यू पुट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। अब देखिए 4, 8, 12, 24 इन सब को देखेंगे अगर आप तो इन सबके टेबल में 24 जरूर आता है, यानी इनका एलसीएम 24 हो जाएगा। ठीक है,
तो 4 6 टाइम्स होता है, 6 मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, 8 3 टाइम्स होता है, 3 कर दिया, 12 2 टाइम्स होता है और 24 1 टाइम्स होता है। 6 3 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, 12 अपॉन 24 यानी कि 1 अपॉन 2। अच्छा 1 अपॉन 2 क्या है? 1 अपॉन आरपी, राइट? रेसिप्रोकल ऑफ आरपी आपका 1 अपॉन 2 के बराबर आ रहा है। तो आरपी जो रेजिस्टेंस है वो नोटिस करिए बच्चों, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 2 ओम के बराबर आएगा, ठीक है? अच्छा इसमें एक चीज हमें सीखने लायक भी कुछ मिल रहा है, ये भी ध्यान से आप लोग देख लीजिए, कई जगह अगर आपको इस्तेमाल करना होगा तो आप इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब आप रेजिस्टर्स को, आपने एक तो देखा कि भाई हाईएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो सीरीज में कंबाइन करना होगा, लोएस्ट रेजिस्टेंस चाहिए तो पैरेलल में कंबाइन करना होगा। एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूं, अगर आप सीरीज में रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इन सारे रेजिस्टेंसेस में जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा होता है। इन सब में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन सा है? 24 ओम। इक्विवेलेंट देखिए 48 है जो कि सबसे बड़े वाले से भी ज्यादा है, राइट? और अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम होता है। यहां पे सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है? 4 ओम। लेकिन देखिए इसका कॉम्बिनेशन जो आया है वो इनके सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी इसकी वैल्यू कम होती है। क्लियर है बात? चलिए तो पहला क्वेश्चन रहा बच्चों। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है शो हाउ यू विल जॉइन 3 रेजिस्टर्स। कितने रेजिस्टर्स हैं? 3 रेजिस्टर्स हैं, इनको ज्वाइन करना है। कह रहा है शो हाउ यू विल ज्वाइन, यानी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है कि आप कैसे ज्वाइन करेंगे, आपको खुद बताना है कि आपको इन 3 रेजिस्टर्स को किस तरीके से ज्वाइन करना पड़ेगा। और जो रेजिस्टर्स हैं इन सब का ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम, हर एक का रेजिस्टेंस 9 ओम। यानी एक तरीके समझिए आपको सॉल्यूशन में गिवन है कि R1 9 ओम के बराबर है, R2 भी 9 ओम के बराबर है और R3 भी 9 ओम के बराबर है, राइट? हाउ यू विल जॉइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओम। यानी आपको 3 रेजिस्टर दे रखा है, तीनों रेजिस्टेंसेस जो है वो कितने हैं? 9 ओम 9 ओम 9 ओम। कह रहा है कि अब आपको आप ये इन 3 रेजिस्टर्स को किस तरीके से ज्वाइन करेंगे ताकि इक्विवेलेंट आपको 3 ओम मिल जाए, 13.5 ओम मिल जाए, 6 ओम मिल जाए और 27 ओम मिल जाए। तो पहले तो मैं आपको एक रफली आपको एक चीज बताता हूं। देखिए 3 रेजिस्टर को कंबाइन करने के कितने तरीके होते हैं। अगर आपके पास 3 रेजिस्टर्स हैं, ठीक है, मैं इसको रफ में कर रहा हूं, मैं इसको मिटा दूंगा या फिर देखिए यहां पर मैं लिखता हूं 3 रेजिस्टर्स अगर आपके पास हैं तो इन सब को आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। इन सब को आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम रेजिस्टेंस मिलेगा। अच्छा इनमें से पहला जो 2 है उसको सीरीज में करें और फिर जो तीसरा है उसके साथ पैरेलल में करना है। पहले 2 को सीरीज में, उनका जो भी इक्विवेलेंट आया उसको तीसरे के साथ पैरेलल में, या फिर आप कर सकते हैं कि पहले 2 को आप पैरेलल में करें और उसके बाद जो इनका इक्विवेलेंट आया उसको तीसरे के साथ सीरीज में कर सकते हैं। ये 4 तरीके से आप 3 रेजिस्टर्स को कंबाइन कर सकते हैं। 3 रेजिस्टर वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए 3 रेजिस्टर के 4 कॉम्बिनेशन आपको आने चाहिए, ठीक है? अब देखिए सीरीज में कंबाइन करने पर मैक्सिमम मिलता है, पैरेलल में कंबाइन करने पर मिनिमम मिलता है, ठीक है? आप नोटिस करिए तीनों रेजिस्टेंसेस 9 ओम 9 ओम 9 ओम है। तो अगर पैरेलल में आप कंबाइन करेंगे तीनों को तो इनका इक्विवेलेंट 9 ओम से भी कम होना चाहिए। 9 ओम से कम कौन कौन सा केस है? 3 ओम और 6 ओम। अच्छा 3 ओम और 6 ओम में भी सबसे छोटा आपका 3 ओम है। तो पहले केस में बच्चों अगर मैं तीनों रेजिस्टर्स को, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं तीनों रेजिस्टर्स को पैरेलल में कंबाइन कर दूं, ठीक है, 9 ओम 9 ओम और ये रहा 9 ओम। तीनों रेजिस्टर्स कैसे कनेक्ट किया बच्चों? तीनों रेजिस्टर्स को हम लोगों ने पैरेलल में कंबाइन किया।
तब देखते हैं क्या आता है। ठीक है, 1/RP इज इक्वल्स टू 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, यानी कि 3 बार आपने 1/9 किया, यानी कि 3/9, ये आपका हो गया 1/3। और इसका अगर रेसिप्रोकल कर लें तो आरपी जो है वो आपका आ जाएगा बच्चों 3 ओम के बराबर। तो ये पहला केस हो गया। 3 ओम, 3 रेजिस्टर, इन तीनों को पैरेलल में अगर करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 ओम के बराबर, यानी पहले का आंसर हो गया। अब दूसरा देखिएगा, तीनों रेजिस्टर को मैं सीरीज में कनेक्ट करूं, पहला रेजिस्टर, दूसरा रेजिस्टर, तीसरा रेजिस्टर, ये 9 ओम, ये 9 ओम, ये 9 ओम। ठीक है, इन तीनों को अगर मैं सीरीज में कनेक्ट करूं तो ये मेरा हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9, यानी कि 27 ओम के बराबर आ जाएगा बच्चों। अच्छा 27 ओम देखिए चौथा केस है, यानी कि ये हमारा चौथा केस हो गया, राइट। लेकिन आपको क्या करना है, आपको सबको अरेंज करके लिखना है, ऐसा नहीं कि पहला, चौथा, दूसरा, तीसरा। आप फोर्थ केस जो सबसे नीचे लिखेंगे। ठीक है, मैं फोर्थ केस सबसे नीचे लिख दे रहा हूं। ऑलराइट, ये आपका 9 ओम, 9 ओम, 9 ओम, इसका जो सीरीज है बच्चों ये हो जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9, यानी कि 27 ओम, राइट। ये दो तो हमारा हो गया। अब हमें थर्ड और फोर्थ केस को देखना है जरा, सॉरी सेकंड और थर्ड केस को, 13.5 और 6 ओम। अब इन दोनों में देखिएगा कैसे हमारा होगा। मैं एक कंडीशन हमारा है कि दो सीरीज एक पैरेलल, ठीक है, दो सीरीज अगर करते हैं, पहला दो सीरीज में, ये दो सीरीज में 9 ओम और 9 ओम, ठीक है। अच्छा पहला दो अगर सीरीज में होगा बच्चों तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 9 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 18 ओम, ठीक है। ये दोनों सीरीज में अगर है तो 9 और 9 का इक्विवेलेंट 18 हो जाएगा। अच्छा दो सीरीज, उनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो तीसरे के साथ पैरेलल में होना चाहिए, यानी कि इनका जो भी इक्विवेलेंट आ रहा है जो तीसरा है वो इनके साथ पैरेलल में होना चाहिए। देख रहे हैं आप, ये भी 9 ओम। अगर तीसरा, ये दोनों तो सीरीज में, दोनों को कंबाइन कर दिया, बैटरी तो इधर कनेक्टेड है तो ये जाहिर सी बात है इन दोनों के साथ पैरेलल में है ना, तो इनका इक्विवेलेंट आ गया 18 ओम। अब इनका इक्विवेलेंट 18 ओम और ये 9 ओम दोनों पैरेलल में है, तो ये हो जाएगा 1/RP इज इक्वल्स टू 1/, ये वाला है 9 प्लस इन दोनों का कॉम्बिनेशन कितना है 1/18, यानी ये हमारा हो गया 18, तो 9 की जगह आ जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3/18, तो ये हमारा हो गया 1/6। और अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें बच्चों RP, तो ये 6 का 1/6 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 6 ओम। यही तो हमारा, ये हमारा थर्ड केस था, राइट। तो इसको मैं यहां पर थर्ड केस लिख दे रहा हूं। आप लोग लेकिन जब करेंगे तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से करिए, ठीक है। रफ में पहले आप कर सकते हैं, या मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूं, उस ट्रिक को आप समझ लीजिएगा। सेकंड केस, अब देखिए हमारा क्या है, 2 पैरेलल और एक सीरीज, पहला दो पैरेलल में करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ये 9 ओम है बच्चों और ये भी 9 ओम है, इधर बैटरी है। पहला दो पैरेलल में, इनका जो भी इक्विवेलेंट आएगा वो तीसरे के साथ सीरीज में 9 ओम। तो पहला दो अगर पैरेलल में है तो 1/RP कितना हो जाएगा बच्चों, 1/RP हो जाएगा 1/9 प्लस 1/9, यानी कि 2/9। तो उल्टा अगर हम कर दें तो RP कितना आ जाएगा 9/2, यानी कि 4.5 ओम, राइट। और अब ये दोनों का जो इक्विवेलेंट है वो तीसरे के साथ सीरीज में है, तो फाइनली RS कितना हो जाएगा, ये 9 ओम और इन दोनों का इक्विवेलेंट 4.5 ओम। देखो इनका रिजल्टेंट कितना आ गया बच्चों, ये आ गया आपका 13.5 ओम, जो कि सेकंड केस है, ठीक है। अब ये तो पहले आप नोट कर लीजिए, इसमें एक कंडीशन समझिएगा। देखिए अगर तीनों पैरेलल में है तो सबसे कम रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तीनों सीरीज में सबसे ज्यादा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, राइट। फिर हमें जानना है कि दो सीरीज एक पैरेलल,
या दो पैरेलल एक सीरीज, इसमें किसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? तो आप हमेशा दिमाग में रखिएगा, पहला दो पैरेलल और फिर उसका इक्विवेलेंट अगर सीरीज में है, तब देखिए जो रेजिस्टेंस आया फाइनल वो 13.5 है, और पहला दो अगर सीरीज में है और तीसरा उसके साथ पैरेलल में है तो 6 ओम आया है। यानी इसको हम नंबरिंग कैसे देंगे, सबसे कम इसमें, ठीक है, उससे उससे थोड़ा ज्यादा किसमें है, पहला दो सीरीज और उसके बाद फिर तीसरा पैरेलल, यानी कि ये आपका 2 नंबर में जाएगा। उससे भी ज्यादा देखिए, पहला दो पैरेलल और फिर एक सीरीज जो है उसमें ज्यादा हो गए तो ये तीसरे नंबर पे जाएगा, और सबसे ज्यादा जो है तीनों सीरीज में तब, यानी कि ये चौथे नंबर पे जाएगा। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। अगर ये सीक्वेंस आपको पता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको पता है ना भाई, इसमें तीनों पैरेलल, इसमें तीनों सीरीज, ये जो है वो दूसरे नंबर वाला है, राइट, क्योंकि 3 से ज्यादा 6 है, उससे ज्यादा 13 पॉइंट, ये दूसरे नंबर वाला है, यानी पहला दो सीरीज फिर पैरेलल और ये तीसरे नंबर वाला पहला दो पैरेलल फिर सीरीज, राइट। ये चीज हमेशा दिमाग में बैठा कर रखिएगा, तो आपको सॉल्व करने में बच्चों परेशानी नहीं होगी। क्लियर है बात? चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों, समझ समझ कर नोट करिएगा आप लोग।